हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी भी एंट्री को एडजस्ट करने के लिए होता है। जैसे मान लो आपने आने वाले साल का जो किराया है वो आपने इसी साल दे दिया तो इस साल आपने उस एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। या पिछले साल का किराया आप इस साल दे रहे हैं तो इस साल भी आपने उस एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपने दोस्तों देखा होगा जब आप जनरल एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू एंड ऑन अकाउंट। तो कब आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो इस वीडियो में आप इसको आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। दोस्तों मैंने देखा है कि जब मैं मान लो पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, उनको ये नहीं पता चलता है कि एडवांस हम किस में लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस हमें कब लेना है, न्यू रेफरेंस कब लेना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज आपका ये जो कंसेप्ट है, ये जो डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया, सबसे पहले मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ। परचेज के लिए आपको मालूम ही F9 का बटन दबाते हैं और मुझे वाउचर में एंट्री करनी है, इसलिए मैंने कंट्रोल के साथ V का बटन दबाया। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, मतलब जिससे आप परचेज कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके आप लेजर बनाते जाइएगा। मान लो मैं अनिल से परचेज कर रहा हूँ तो ये अनिल क्या हो गया, आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मान के चलिए मैं इससे 1000 रुपए का सामान परचेज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया। और अब देखिए दोस्तों, ये आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ गया। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो ऑप्शन है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट तभी आएगा जब आप कोई नाम लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अनिल लिया है, तो अनिल लिया और फिर मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल के जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये बॉक्स आ जाता है और ये बॉक्स हमेशा नाम लेने पर ही आता है। अनिल, सुनील, मोहित, रोहित रोहित। जब भी आप किसी नाम का जब भी आप कोई नाम लेते हैं तो उसी टाइम पे जो है ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों परचेज और सेल में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको हमेशा न्यू रेफरेंस लेना होता है। मतलब जब भी आप कोई उधार में माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो फिर आपको हमेशा न्यू रेफरेंस लेना है। न्यू रेफरेंस दोस्तों हमेशा परचेज और सेल की एंट्री में ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो ये अपने आप ही ले रहे हैं न्यू रेफरेंस, आपको बस देख लेना है सही है कि नहीं, मतलब सही ले रहा है कि नहीं। तो सही है, एंटर करके आप आगे बढ़िए। डेबिट में आपका परचेज का लेजर आएगा, आप ऑल्ट सी करके जो है परचेज का एक लेजर बना लीजिए, अंडर जिसको आपने परचेज के लेना है और एंटर आपने करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके दोस्तों, अनिल से हमने माल परचेज कर लिया। परचेज में हमने सीख लिया कि हमें न्यू रेफरेंस लेना होता है, परचेज और सेल में न्यू रेफरेंस हमेशा लेना है। अब बात करते हैं पेमेंट की। अब मुझे उसको अनिल को जो है पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए मालूम है दोस्तों आपको फंक्शन 5 मतलब F5 का बटन दबाना होता है। सबसे पहले डेबिट आ रहा है तो मैंने अनिल को ले लिया। और अनिल को कितना पेमेंट करना है आप नीचे करंट बैलेंस में देख सकते हैं, 1000 रुपए हमें यहाँ पे इसको पेमेंट करना है। बट मैं यहाँ पे उसको 2000 रुपए पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उसको 1000 रुपए मतलब एडवांस कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद जैसे अब यहाँ पे मैंने बोला था नाम लेने पे ही हमेशा बॉक्स आता है, तो जैसे मैंने अनिल लिया था नाम तो नाम लेने पे बॉक्स आ गया। अब परचेज, अब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो, रिसिप्ट, पेमेंट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री में आपको हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस लेना होता है, क्योंकि हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं या फिर हम जब भी कोई माल रिसिप्ट करते हैं तो किसी ना किसी बिल के हम अगेंस्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे तो हम जैसे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई पेमेंट, रिसिप्ट और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना होता है, तो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट ले लिया। तो एक तो ये कह रहा है कि जो 1000 रुपए का जो अभी आपने माल जो परचेज किया था, एक तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है। और अब मैं दोबारा अगर अगेंस्ट लेके आगे बढ़ रहा हूँ तो ये बढ़ ही नहीं रहा। जैसे मैं एंटर एंटर किए जा रहा हूँ तो ये बढ़ ही नहीं रहा आगे, क्योंकि बाकी का जो एडवांस है, मतलब जो 1000 रुपये मिला वो आपको एडवांस में मिला है। लेना था आपको 1000 रुपये बट आप सॉरी, देना था आपको 1000 रुपये बट दे रहे हैं आप 2000 रुपये, मतलब बाकी का जो 1000 रुपये आपने एडवांस में दिया है, तो इसको आप एडवांस में दिखाएंगे। यहाँ पे 1000 रुपये अपने आप आ गया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रेडिट में आप जिसके थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश ले लीजिए, यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप एक बैंक का लेजर बना लीजिए। जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं अंडर बैंक के हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अगेंस्ट भी सॉरी, यहाँ पे हमारा एडवांस भी क्लियर हो गया है। अब जैसे मान लो मैं सेल कर रहा हूँ, तो सेल करने के लिए F8 का बटन दबाते हैं और मुझे वाउचर में करने के लिए कंट्रोल V। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो डेबिट में आप नाम लेंगे जिसको आप सेल कर रहे हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे सुनील को सेल कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, इसलिए आपका यहाँ पे सन्ड्री डेटर हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम एक चीज और मान के चलते हैं कि मुझे सुनील से पिछले साल का कुछ मान लो पैसा लेना था। मान लो मुझे सुनील से पिछले साल का 5000 रुपये लेना था।
तो सबसे पहले तो चलो मैं ये सेल कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चलो उसको ₹1000 का माल सेल किया है और मैंने बोला था परचेज़ और सेल में हमेशा न्यू रेफरेंस लेते हैं, तो ये न्यू रेफरेंस अपने आप ले भी रहा है। आप एंटर करके आगे बढ़िए। क्रेडिट में सेल का लेजर आएगा, अल्सी करके सेल बना लीजिए अंडर सेल के, देन एक्सेप्ट। ओके, तो ₹1000 का मैंने यहाँ पे उसको माल सेल किया। तो अभी मैंने बोला कि जैसे मान के चलते हैं पिछले साल का मुझे उससे ₹5000 लेना था, तो पिछले साल की एंट्री चढ़ाने के लिए आपको मालूम ही है अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर में जाते हैं और अल्टर में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे चढ़ा दिया सुनील में, जैसे मान के चलिए पिछले साल हमारा जो काम होता था वो मैनुअली होता था और इसी साल से हमने टैली में काम करना स्टार्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे पिछले साल के जो है उसका जो बैलेंस था वो मैंने डाल दिया कि पिछले साल का मुझे उससे ₹5000 लेना है और फिर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे उससे पैसा रिसिप्ट करना है, तो रिसिप्ट के लिए मैंने F6 का बटन दबाया, सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, तो आप नाम ले लो जिससे आप पैसा रिसिप्ट करना है आपको, तो मैंने सुनील ले लिया। सुनील से कितना रिसिप्ट करना है आप नीचे करंट बैलेंस में देख सकते हैं, पिछले साल का 5000 और इस साल मैंने 1000 का माल बेचा तो 6000 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 6000 डाल दिया, मान लो मुझे 6000 रिसिप्ट हो रहा है और मैंने बोला था कि रिसिप्ट, पेमेंट और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना होता है, तो ये अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस ले भी रहा है। तो एक तो ये कह रहा है ₹1000 अगेंस्ट रेफरेंस में आ गया क्योंकि हमने अभी ₹1000 का जो है माल सेल किया था उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे ₹1000 मिल रहा है। लेकिन बाकी का जो 5000 है अगर मैं अगेंस्ट लेके आगे बढ़ रहा हूँ तो ये बढ़ नहीं रहा है क्योंकि बाकी का जो 5000 है वो पिछले साल का है। तो अगर पिछले साल का अगर कोई बैलेंस मिल रहा है आपको तो यहाँ पे अपने ऑन अकाउंट लेना है। तो यहाँ पे अपने आप 5000 आ गया और फिर एंटर करके आपने इसको जिसके थ्रू भी आपको रिसिप्ट हो रहा है पैसा, अगर चेक के थ्रू रिसिप्ट हो रहा है तो एसबीआई बैंक ले लीजिए और यदि कैश में रिसिप्ट हो रहा है तो आप कैश ले लीजिए और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपने देखा दोस्तों हमारे यहाँ पे चारों पॉइंट क्लियर हो गए कि हमें कब न्यू रेफरेंस लेना है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो न्यू रेफरेंस कब लेना है आपको, जब भी आप क्रेडिट परचेज और सेल करेंगे तो फिर आपको न्यू रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस कब लेना है, जब आप रिसिप्ट, पेमेंट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपने अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस मतलब रिसिप्ट, पेमेंट में एंट्री करते समय ध्यान रखना कि अगर आप जो है मान लो किसी को ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, तो आपने एडवांस में उसको दिखा देना है और यदि पिछले साल का कोई अमाउंट यहाँ पे रिसिप्ट हो रहा है आपको, तो फिर आपने उसको ऑन अकाउंट में दिखाना है। जब नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल किया, तो उसे ऑन अकाउंट में दिखाएँगे। और एडवांस आपको मैंने बता ही दिया कि जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, तो उसको हमें एडवांस में दिखाना होता है। जैसे कि आपने किसी को ₹10,000 सैलरी देना था और आपने उसे 12,000 दे दिया, तो जो 2,000 उसको आप एडवांस में दिखाएँगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो एक छोटी-सी बात और है यहाँ पे, एक छोटी-सी ट्रिक आप कह सकते हैं इसको कि किसी के नीचे जैसे आपने देखा होगा साइड में जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये जो साइड में ऑप्शन आ रहे हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, जनरल, सेल, तो आपने देखा होगा किसी के नीचे सिंगल लाइन होता है, तो किसी के नीचे डबल लाइन होता है, तो किसी के नीचे लाइन ही नहीं होता। तो ये जो लाइन है इसका क्या मतलब होता है? तो जैसे आप देख सकते हैं F1 के नीचे सिंगल लाइन है, तो अगर किसी के नीचे सिंगल लाइन होता है दोस्तों, तो आपने ऑल्ट के साथ उसको प्रेस करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यदि किसी कैरेक्टर के नीचे सिंगल लाइन है तो आपने ऑल्ट के साथ उसको प्रेस करना है। जैसे F1 के नीचे सिंगल लाइन है तो फिर आपको ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाना होगा, तब जाके वो चीज़ ओपन होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं तो ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर सॉरी इन्वेंटरी वाउचर ये हमारा ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है लिखा हुआ इन्वेंटरी वाउचर। उसके बाद दोस्तों अगर किसी के नीचे डबल लाइन है तो आपको कंट्रोल के साथ उसको प्रेस करना है। जैसे आप देख सकते हैं क्रेडिट F8 के नीचे डबल लाइन है, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ F8 का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट नोट ओपन हो गया। और अगर किसी के नीचे लाइन ही नहीं है तो आपको वैसे ही प्रेस करना है जैसे आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल इनके आप आगे देख सकते हैं सिर्फ F4, F5, F6 ये सब लिखा हुआ है, इनके नीचे एक भी लाइन नहीं है। तो अगर मैं सिंपली F4 का बटन दबाऊंगा तो कॉन्ट्रा आ जाएगा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।